ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए सुनते हैं शिव महापुराण की कथा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, देवताओं ने इस प्रकार स्तुति कर शिव जी से विनती की, हे शिव जी, आपने जलंधर को नष्ट करके हम लोगों के कष्टों को दूर करके अभयदान की दिया है। अब और कोई कंटक नहीं है, परंतु अचानक ही एक और दुख हम लोगों को हुआ है, अर्थात विष्णु जी उस स्थान पर जहाँ जलंधर की स्त्री वृंदा सती हो गई है, भस्म लगाए लौट रहे हैं। आप ही कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे विष्णु जी अपने हट को छोड़कर पुनः पुराना मार्ग ग्रहण करें। शिव जी ने हंसते हुए यह कहा, हे देवताओं, यह सब हमारी माया का ही परिणाम है। विष्णु जी हमको अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए हमने इस लीला द्वारा उनके अहंकार को दूर कर दिया है। अब हम तुमको जो उपाय बताते हैं वह तुम करो, उससे विष्णु जी का मोह दूर हो जाएगा। तुम सब लोग देवी की शरण में जाकर अपना दुख सुनाओ, वे तुम्हारे सब कार्य सिद्ध करेंगी और विष्णु जी पुनः अपने मुख्य स्वरूप में आ जाएंगे। हे नारद, तब शिव जी के बताए हुए उपाय के अनुसार सब देवता गिरजा की स्तुति करने लगे। वे बोले, हे मातेश्वरी, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमें इस दुख से छुटकारा दिलाइए। देवता इस प्रकार स्तुति कर ही रहे थे कि उसी समय आकाश से एक अग्निकुंड दिखाई दिया तथा उस अग्निकुंड से यह शब्द निकला कि हे देवताओं, हमने तीन रूपों से अलग अलग तीनों गुणों से अलंकृत होकर संसार में अवतार लिया है। वह रूप एक गिरजा, दूसरी लक्ष्मी तथा तीसरी सरस्वती का है। इसलिए हे देवताओं, तुम हमारे इन तीनों स्वरूपों की शरण में जाओ, तुम्हारा मनोरथ सफल होगा। यह सुनकर देवता पुनः स्तुति करने लगे। उस स्तुति के प्रत्येक श्लोक में जय जय शब्द था। तब देवताओं की उस स्तुति से प्रसन्न होकर तीनों देवियां प्रकट हुईं। फिर उन्होंने तीन बीज देकर यह कहा, हे देवताओं, जहाँ पर विष्णु जी बैठे हैं वहीं तुम इन बीजों को बो दो, इस प्रकार तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। देवियों के ऐसे वचन सुनकर देवता उन बीजों को लेकर वहां जा पहुंचे जहाँ विष्णु जी बैठे हुए थे। उन्होंने उन बीजों को वहां बो दिया। उनसे तीन प्रकार की वनस्पति उपजी। उनका नाम धात्री, मालती तथा तुलसी हुआ। हे नारद, धात्री मेरी स्त्री का नाम है, अतः उससे धात्री, लक्ष्मी से मालती तथा गिरजा से तुलसी की उत्पत्ति हुई। वे तीनों वनस्पतियां रज, सत, तम इन तीनों गुणों को धारण किए हुए स्त्रियों के समान प्रकट होकर वृंदा से भी अधिक सुंदर रूप रख विष्णु जी के सम्मुख जा खड़ी हुई। विष्णु जी उनको देखकर आश्चर्यचकित हुए। हे नारद, विष्णु जी को इस प्रकार कामवश होते देखकर धात्री तथा तुलसी ने तिरछे चितवन से विष्णु जी की ओर देखा। मालती उनकी यह दृष्टि सौतिया डहा से न सहकर अत्यंत दुखी हुई, इसलिए वह शिव जी पर नहीं चढ़ाई जाती। अस्तु, विष्णु जी धात्री तथा तुलसी पर मोहित होकर उन्हें अपने साथ लिए हुए बैकुंठ में लौट आए। वहां आकर उनका मोह दूर हो गया। हे नारद, जो मनुष्य जलंधर के वध की इस कथा का पाठ करता है अथवा सुनता है वह शिवलोक में प्रस्थान करता है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस कथा के सुनने के पश्चात नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, अब आप मुझे उस सुदर्शन चक्र के विषय में बतलाइए जो विष्णु जी का प्रसिद्ध शस्त्र है। मैं नहीं जानता कि यह वही सुदर्शन चक्र है जो शिव जी ने सब देवताओं से तेज लेकर जलंधर के वध के लिए बनाया था, अथवा कोई दूसरा है। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सुदर्शन चक्र एक ही है, दूसरा नहीं। जब दैत्य अत्यंत बल एवं द्रव्य प्राप्त कर देवताओं को दुख पहुंचाने लगे तो विष्णु जी ने शिव जी की सेवा कर उनसे सुदर्शन चक्र प्राप्त कर लिया। तब से वे उसी के द्वारा सब दैत्यों का वध करते हैं। कल्प वेद से शिव चरित्र, लीला वर्णन, व्याख्यान, कथा तथा इतिहास में बहुत अंतर है, परंतु बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि उसके हृदय में जो संदेह उत्पन्न हो उसे पूछ ले, जिससे वह सत्य मार्ग से न भटक जाए। अस्तु, जलंधर के वध के पश्चात दिति के लड़के दत्त बहुत बली होकर उपद्रव मचाने लगे, जिससे संसार में मनुष्यों को बहुत दुख प्राप्त हुआ। तप, योग, यज्ञ, देवताओं की पूजा, ध्यान, वर्णाश्रम तथा सब धर्मों में विघ्न पड़ने लगे। तब सब देवता तथा मुनि दुखी होकर मेरे पास आए। उन्होंने मेरी स्तुति कर अपने कष्टों का वर्णन किया। तब मैं उन सब को लेकर विष्णु जी के पास गया और उनकी स्तुति कर यह विनय की कि अब दानव तथा दैत्य बहुत दुख पहुंचा रहे हैं, सो हम सब आपकी शरण में आए हैं। हमारी यह प्रार्थना सुनकर विष्णु जी ने कहा, हे देवताओं, तुम सब लोग अपने अपने घर जाओ, हम स्वयं दैत्यों से युद्ध करेंगे।
यह कहकर वे दैत्यों के साथ युद्ध करने लगे, परंतु दैत्यों पर विजय प्राप्त न कर सके, क्योंकि दैत्य महाबली थे। यह देखकर विष्णु जी ने सोचा कि शिव जी की सहायता के बिना हम दैत्यों पर विजय प्राप्त न कर पाएंगे। यह विचार कर विष्णु जी तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए तथा कैलाश पर्वत के निकट तपस्या करने के लिए बैठ गए। उन्होंने एक कुंड खोदकर उसमें अग्नि भरी तथा वहीं बैठकर कठिन तप करने लगे। हे नारद, इस प्रकार विष्णु जी ने पार्थिव पूजन, मंत्र एवं ध्यान आदि से शिव जी का पूजन किया, परंतु शिव जी प्रसन्न न हुए। यह देखकर विष्णु जी ने सोचा कि अब हम किस उपाय से शिव जी को प्रसन्न करें। अंत में उन्हें यह विश्वास हुआ कि शिव सहस्त्र नाम का जप करने से ही शिव जी प्रसन्न होंगे। यह निश्चय कर वे शिव जी के एक सहस्त्र नामों का जप करने लगे तथा कमल पुष्प अलक्षित कर दिया। अंत में पूजा करते करते जब एक फूल कम हुआ तो उनको बड़ा दुख हुआ, क्योंकि उस समय कमल पुष्प प्राप्त न होने की कोई आशा न थी। साथ ही पुष्प के बिना पूजन में भी अंतर पड़ता था। इसी चिंता में जब उन्होंने शिव जी का ध्यान किया तो ऐसा ज्ञान हुआ कि उनके नेत्र भी कमल पुष्प के किसी प्रकार कम नहीं हैं। अतः उन्होंने तुरंत ही अपने एक नेत्र को निकालकर प्रसन्नतापूर्वक शिव जी को अर्पण कर दिया। यह देखकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उन्होंने विष्णु जी को दर्शन दिया तथा आम्रतीडम मंत्र का उच्चारण करते हुए कृपा दृष्टि से देखा। उस समय विष्णु जी ने अत्यंत पवित्र स्तुति करते हुए यह प्रार्थना की, हे सदाशिव जी, हम दैत्यों से पराजित हो गए हैं और उन पर किसी प्रकार भी विजय प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए आप कोई ऐसा यत्न कीजिए जिससे वे मारे जाएं। हे नारद, यह सुनकर शिव जी ने कृपा कर विष्णु जी को अपना सुदर्शन चक्र दिया और यह कहा, हे विष्णु जी, हमारे इस समय के रूप का ध्यान कर इस सहस्त्र नाम तथा सुदर्शन चक्र से जो हम तुमको प्रदान करते हैं, तुम शत्रुओं एवं दैत्यों को मारकर उन पर विजय प्राप्त कर लोगे। तुम्हें तीनों लोकों में कोई भी नहीं जीत सकेगा, परंतु सुदर्शन चक्र को छोटे छोटे कार्यों में प्रयोग मत करना। ब्राह्मणों के अतिरिक्त वह सबको जलाकर भस्म कर लेगा। शिव जी यह कहकर अंतर्ध्यान हो गए तथा विष्णु जी सुदर्शन चक्र को लेकर प्रसन्नतापूर्वक लौट आए। वे रात दिन सहस्त्र नाम का जप करते तथा अपने भक्तों को उसी की शिक्षा देते रहते थे। अब भी जो कोई शिव सहस्त्र नाम तथा विष्णु स्तुति का पाठ करता है उसके सब कार्य सिद्ध होते हैं, उसके शत्रुओं का विनाश होता है तथा वह दोनों लोकों में सुखी रहता है। बोलो शिव महाप्राण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।